असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मिजोरम जाकर मामले को सुलझाने के लिए तैयार होने की बात की है, लेकिन दोनों राज्यों की सरकारों के बीच तनाव साफ दिख रहा है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने पुलिस और नागरिकों के बीच झड़प का एक वीडियो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए ट्वीट किया था और लिखा था कि मिजोरम लौट रहे निर्दोष लोगों के साथ गुंडागर्दी की गई है। इस तरह की हिंसक घटनाओं को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? इसके जवाब में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्विटर पर लिखा, माननीय जोरमथंगा जी, कोलासिब के एसपी ने हमसे कहा है कि जब तक हम अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हट जाते तब तक उनके नागरिक सुनेंगे नहीं और हिंसा नहीं रोकेंगे। ऐसे हालात में सरकार कैसे चला सकते हैं? इसके बाद उन्होंने अमित शाह और प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए लिखा, आशा है कि आप जल्द से जल्द दखल देंगे। ये जो तमाम तस्वीरें हैं ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली जरूर हैं, लेकिन दो राज्यों की सीमाओं पर जो हुआ है वो तस्वीर का एक एक पल बयां कर रहा है अपने आप। किस तरीके से लाठीचार्ज, उसके साथ गोलियां, आंसू गैस के गोले और एक तरफ घायल जवानों की तस्वीर। अफगानिस्तान के हालात पर आज तक लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है और आज की रिपोर्ट अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस से आई है। बगराम एयरबेस में ही अमेरिका के ऑपरेशन अफगानिस्तान की प्लानिंग होती थी। यहीं पर अमेरिका ने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए और अब अचानक एक रात को अफगानी सेना को बिना कोई हैंडओवर दिए, बिना बताए अमेरिकी सेना वहां से चली गई और अपने पीछे तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज और कंप्यूटर छोड़ गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ और तालिबान किस तरह गेरिल्ला रणनीति के तहत इस एयरफील्ड पर हमला करने की फिराक में है, ये सब आपको इस रिपोर्ट के जरिए पता चलेगा। अफगानिस्तान में आज तक की निडर रिपोर्टिंग का ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। आज तक के संवाददाता अशरफ वानी ने बगराम एयरबेस से सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। ये जगह 2 दशकों तक आतंक के खिलाफ एक बड़े, लंबे और खूनी युद्ध की गवाह रही है। अमेरिकी सेना के ऑपरेशन अफगानिस्तान के केंद्र में यही जगह थी। यही वो जगह है जहां अमेरिका ने 2 दशक में $2 लाख करोड़ खर्च करके बगराम एयरबेस से अफगानिस्तान में अपनी जंग लड़ी। और हैरानी की बात यह है कि जिस जगह पर इतना पैसा और इतनी ऊर्जा लगाई, उस जगह को अमेरिकी सेना रातों रात छोड़कर निकल गई और इस बारे में अफगान सेना को कुछ बताया तक नहीं। जो जिस अंदाज से डेट तय की थी अमेरिकन सेना ने यहां से निकलने के लिए, लेकिन अचानक रातों रात वो गायब हो गए बिना अफगान आर्मी को पूछे, बिना अफगान सरकार को पूछे। तो क्या उसपे कुछ आपको भी कुछ अचानक ऐसा लगा कि ऐसी बात क्या हो गई कि वो रातों रात भाग गए? नहीं, वो रात रात भाग गया तो वो खलीलजाद खुद कहा था कि मैं आने में कोई इजाजत किसी को नहीं लेता हूँ और जाने का भी वही काम किया। वो लोग चला गया और हमको खबर भी नहीं किया। हमारा फौज बहुत ठहर है और सही है, सब जगह का घेर लिया है। कोई आदमी जो लोगों अंदर गया था उसको जोर से निकाल कर कानून के पंजे में हवाले कर दिया। अच्छा सर, ये मुझे आखिरी चीज बताइए, ये किस दिन हुई थी बात जब अमेरिका निकल गया था और आपको कितनी देर में पता चल गया? बस हम लोगों का तकरीबन चकदर कमांडों से बहुत खबर शुदे मो तकरीबन 2-3 घंटे में हमको खबर हो गया। जी ये 1 जुलाई को हो गया था। 2-3 घंटे में हम लोग खबर हो गया कि ये लोग यहाँ आधा छोड़कर गया था अपने वतन। जी हाँ। जमीनी हकीकत ये है कि जिस अंदाज से सोशल मीडिया पर हुआ कि पूरा अफगानिस्तान के लोग इस एयरबेस में घुस आए, फौज का कहना है ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3 घंटे के बाद उन्हें खबर मिली कि अमेरिका ने जो सबसे बड़ा उनका अफगानिस्तान में फौजी अड्डा था, बागराम एयरबेस, उसको छोड़कर रात के 1 बजे चले गए थे। लेकिन रात के 4 बजे अफगान फौज को पता लग गया और वो तुरंत इस एयरबेस को घेरने में लगे। अमेरिकी सेना ने बगराम एयरबेस को अफगानिस्तान में अपने ऑपरेशन की केंद्र बिंदु की तरह इस्तेमाल किया। यहीं पर सारा प्लान बनता था और यहीं से प्लान को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए पूरा सपोर्ट दिया जाता था। 1950 में सोवियत संघ ने इस जगह को एक बेस के रूप में तैयार किया था और अमेरिका ने 9/11 हमले के बाद इसका इस्तेमाल शुरू किया। ये एयरफील्ड कटीली तारों के पीछे एक तरह का छोटा मिलिट्री शहर है और ये काबुल से 1 घंटे की दूरी पर मौजूद है। ये एयरफील्ड अफगान नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस फोर्स को सौंप दिया गया है।
अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के जाने के बाद अब पूरी सुरक्षा का जिम्मा अफगान फौज के हाथों में है। लेकिन अब दिलचस्प ये देखना होगा कि इस देश की हिफाजत में अफगानिस्तान की सेना कितनी खड़ी उतरती है। अगर सेना के बल की बात की जाए, करीब 3 लाख सैनिक अफगान फौज में हैं, जिनमें से अधिकतर को अमेरिकी सेना ने ट्रेन किया है और उन्हीं हथियारों से वो लेस भी है। लेकिन जहां दूसरी तरफ तालिबान के साथ उनका युद्ध चल रहा है, जहां एक तरफ तालिबान अपने गुरिल्ला टैक्टिक्स को अपना रहा है, वहीं पर उनकी तरफ से जो लड़ाई इस वक्त अफगानिस्तान में लड़ी जा रही है, उसमें वो सीधे तौर पर मारने और मरने के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन उसका मुकाबला अफगान फौज किस तरह करती है, वो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अमेरिकी सेना के जाने से अफगानिस्तान के तमाम इलाकों में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। तालिबान इन हालात का फायदा उठाकर अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करना चाहता है। जून का महीना अफगानिस्तानी सेना और तालिबान के बीच युद्ध को देखते हुए सबसे भयानक समय रहा है। अफगानी सेनाओं ने 6000 तालिबानी आतंकवादियों को मार गिराया है, जबकि अफगान सेना के 600 सैनिक शहीद हुए हैं। अब आगे हालात कभी भी विस्फोटक हो सकते हैं, क्योंकि तालिबान गुरिल्ला रणनीति के तहत अचानक हमला करने की फिराक में है। अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस से अशरफ वानी, आज तक।